जिसको भी माया से बाहर आना हो उसको पहले जानना चाहिए कि माया में वो है, उसको पता होना चाहिए। अगर ये बात उसको पता नहीं कि वो माया में है, फिर वो उससे बाहर आने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा, आकांक्षा भी नहीं उठेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि माया में है। वो माया को ही सच मान रहा है, तो फिर और सच को ढूंढने के लिए वो तैयार भी नहीं होगा और उस माया को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होगा। इसलिए पहले उसको समझ लेना चाहिए कि वो जो जीवन है वो सब माया है। उपनिषद में कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस जगत को मिथ्या कहा है, तो हम मिथ्या में जी रहे हैं। तो पहले हमको ये बात समझनी चाहिए। ये बात ऐसी है जैसे कोई ए स्थान को ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते बी स्थान पर पहुंच गया और उसको लगने लगा यही ए स्थान है, और कुछ कारणों से उसको भ्रम हो गया ये बी ही ए है। अब उसको ए खोजने की कोई उसके भीतर आकांक्षा नहीं उठेगी, वो उसको बी को कभी भी ये बी है ये कहेगा नहीं, क्योंकि वो मान के बैठा है कि वो ए है। तो ए का स्थान है वो रियलिटी का स्थान है, वो सत्य है। बी का स्थान है माया। हम अभी माया में जी रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि हम माया में जी रहे हैं। जब भी हमको पता हो जाए कि हम माया में जी रहे हैं, तो फिर हम सत्य के लिए, सत्य के पाने के लिए, सत्य में जाने के लिए प्रयास करेंगे और हमारा जो अज्ञान है वो भी टूटता जाएगा। गुरु या शास्त्र हमको यही बताते हैं कि हम अभी जहाँ हैं वहाँ बी है, ए स्थान नहीं है, वो माया है, वो सत्य नहीं है। और इसको हम कैसे माया माने, कैसे जाने कि हम बी में हैं, इसके लिए गुरु या शास्त्र हमको सहयोग करते हैं। वो हमको बहुत उदाहरण देते हैं, समझाते हैं, इस तरीके से तुम माया में जी रहे हो, और वो बहुत सारे संदर्भ देते हैं ताकि आप समझ सको अपने जीवन को कि वो माया कैसे है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आप माया में हैं तो ही आप माया से बाहर आ सकते हैं। जैसे कोई स्वप्न देख रहा है और किसी को पता हो गया कि वो स्वप्न देख रहा है, फिर अब उसको स्वप्न नहीं दिखाई पड़ेगा, स्वप्न से एकदम बाहर आ गया, क्योंकि उसको पता हो गया कि स्वप्न है। पता न होने के कारण स्वप्न हो रहा था, वो स्वप्न को अभी तक सच मान रहा था, इसीलिए स्वप्न चल रहा था। जब तक स्वप्न में हम स्वप्न को सच मानेंगे तब तक स्वप्न चलता है। जिस वक्त हमको ये पता होता है कि ये तो स्वप्न चल रहा है, तो फिर हम जग जाते हैं। जगने और सोने की ये तरकीब है। सोने की तरकीब है झूठ को भी सच मानते जाओ, जहाँ तक सच मानते जाओ वहाँ तक आप उस झूठ में जिएंगे, और जिस क्षण आप जानेंगे वो झूठ है, झूठ को झूठ जान लेना, ये सच की तरफ की यात्रा है। तत्काल ही आप सच की तरफ आ जाते हैं। तो स्वप्न से बाहर आने के लिए आपको समय ही नहीं लगता। जिस वक्त आप जान पाते हो कि ये स्वप्न चल रहा है, उसी क्षण तत्काल घटना घटित हो जाती है, आपकी जागरण पैदा हो जाती है। ऐसे ही अगर हमको ये पता चले कि ये पूरा ही जीवन ये माया है, स्वप्न जैसा ही है, तो फिर हम भी इसी क्षण अभी तत्काल ही इस स्वप्न से बाहर आ सकते हैं, इस माया से बाहर आ सकते हैं। तो जीवन माया कैसे है या हम माया में कैसे पड़े हैं, इसको समझने के लिए शास्त्रों में कहा कि सत्य और मिथ्या ये दो आयाम होते हैं जीवन के, और असत्य होता नहीं कहीं, है ना। सत्य, असत्य और मिथ्या, माया, तीन कैटेगरी है। मगर असत्य को हम इसमें स्वीकारते नहीं है, क्योंकि असत्य है ही नहीं तो उसको स्वीकार नहीं पाएंगे, है ना। जो चीज़ है ही नहीं वो असत्य, जो चीज़ है नहीं उसको हम असत्य भी नहीं कह सकते। असत्य कहने के लिए भी चीज़ को तो होना चाहिए, है ना। है ही नहीं तो असत्य भी नहीं कहेंगे, इसलिए असत्य की कैटेगरी होती नहीं। फिर दो कैटेगरी बची, एक सत्य, एक माया।
तो इसमें सत्य का अर्थ है जो चीज है वो सत्य है ना, और मिथ्या का अर्थ है जो चीज नहीं है मगर है जैसी लगती है। तो संसार में दो चीजें हैं, एक वास्तविक है, एक इल्यूजन है ना। वास्तविक का अर्थ है जो है और इल्यूजन का अर्थ है जो दिखाई पड़ रही है ना। एक दूसरी दिखाई दे रही है तो वो मिथ्या, एक ही दिख रही है जैसे ही तैसे ही दिख रही है तो वो सत्य है ना। और कहते हैं हमारे जीवन वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। ये क्यों कहा? क्या हमारा जीवन जैसा है वो सच नहीं है? क्या हमारे जीवन में ऐसा हो रहा होता है कि होता है कुछ और हमको महसूस होता है कुछ और, हम कुछ और ही देखते हैं। तो हम कैसे जाने कि हमारा जीवन में माया ही माया है? कुछ दो चार उदाहरण से हम इसको जानेंगे। शास्त्रों में दिया महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो है, आप रास्ते पे जा रहे हो, कहीं धुंधला धुंधला है, प्रकाश नहीं है, तो रास्ते पे रस्सी पड़ी हुई है, आपको वह सांप जैसी लगी है ना। सच वहाँ पर है वो रस्सी, आपको दिखाई पड़ी वो सांप। अब इसमें सत्य है रस्सी, माया है सांप, और असत्य इसमें कुछ भी नहीं है ना। असत्य की कैटेगरी इसमें नहीं है। एक रस्सी है जो वास्तविक है और एक सांप है जो आपको नजर आ रहा है उसमें है। मगर ये सत्य तो सत्य है, आप जाओगे तो आप पाएंगे तो वो रस्सी है। मगर अगर आपको सांप दिखाई पड़ा, मगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि वो रस्सी है। तो फिर पहले जो आपको लगा था सांप, वो सांप क्या है? उसी को कहते हैं वो माया है, वो इल्यूजन है ना। वो कुछ और दिखाई पड़ा आपको। इल्यूजन का अर्थ यही है, चीजें कुछ और दिखाई पड़ी, जैसे ही उससे भिन्न दिखाई पड़ी। जैसे आपको किसी से परिचय हुआ, आपको लगा वो आदमी बहुत अच्छा है, तो मित्रता आपकी बढ़ गई, आप बहुत घनिष्ठ हो गए और उस पर विश्वास भी करने लगे, आपको वो आदमी अच्छा लगा। मगर आपने एक दिन जाना, 1 साल पहले उस चोरी के केस में जेल से निकल के आया है। तब अचानक ही आपको लगेगा कि ये आदमी जो मैं सच मान रहा हूँ ये तो चोर है। तो वास्तविकता है वो चोर। वो आदमी उससे फ्रेंडशिप भी इसलिए कर रहा है ताकि उसके साथ से भी वो चोर सके है। मगर उसको लग रहा है कि वो सच आदमी है। तो लगना और होना, रियलिटी और सत्य, वो इल्यूजन फर्क है। रियलिटी है वो चोर है, इल्यूजन है वो मित्र है। तो इल्यूजन कैसे पैदा होता है इसकी बात हम इसमें करेंगे। इल्यूजन या माया आरोप से पैदा होता है ना। इस शब्द को जानना चाहिए हमको। आरोप क्या होता है? आरोप का अर्थ होता है वो आधार जो रियलिटी और इल्यूजन को जोड़ देती है ना। रियलिटी को इल्यूजन बनाने के लिए जो चीज आधार बनती है वो चीज है माया या आरोप है ना। जैसे रस्सी आपको सांप कैसे दिखाई पड़ी, उसका आधार क्या है ना? उसका आधार है सिमिलैरिटी। सांप जिस आकार प्रकार का होता है, रस्सी भी उसी आकार प्रकार की है, इसीलिए आपको इल्यूजन हो गया। तो इल्यूजन का आधार क्या हुआ? सिमिलैरिटी। तो ऐसे ही कोई चीज दूसरी दिखाई नहीं देती, उसके दोनों के बीच में कोई संबंध होना चाहिए है ना। उपमान और उपमेय के बीच में कुछ सिमिलैरिटी के, कुछ गुण के संबंध, कुछ सादृश्य संबंध होना चाहिए, तो ही हम आरोप कर पाएंगे। उपमान और उपमेय का अर्थ है, उपमान हम उसको कहेंगे जिसको हमने दांजा, जिस चीज से हमने दांजा उसको कहेंगे उपमान है। जिस चीज को हमने दांजा उसको कहेंगे वो उपमेय है। रस्सी उपमेय है, सांप उपमान है।
सिमिलरिटी के कारण ये दोनों एक जैसा अनुभव हुआ। उपमान ही उपमेय हो गया। जिसको हमने जिसके साथ दांजा था वो वही हो गया, वो लगा हमको, है ना। तो क्यों लगा? सादृश्यता के कारण, सिमिलरिटी के कारण, है ना। आपको कोई पत्थर सांप जैसा नहीं लगेगा रास्ते पे आप, है ना, क्योंकि पत्थर और सांप के बीच में सिमिलरिटी नहीं होगी। तो पत्थर है तो आपको कुछ और इल्यूजन हो सकता है। पत्थर को आप कुछ बम की तरह भी देख सकते हो, क्योंकि बम का आकार भी गोल होता है, तो पत्थर भी गोल है, तो आपको दूर से ऐसा लग सकता है कि ये कोई बम हो सकता है। तो ये इल्यूजन सादृश्य के कारण हुआ। ऐसे आरोपण हम लैंग्वेज में कर रहे होते हैं दिन भर। जैसे हम कहते हैं किसी आदमी को वो तो शेर है, रमेश बहादुर शेर है, तो इस वाक्य में रमेश बहादुर उपमेय है और शेर उपमान है। हमने राम बहादुर को या श्याम बहादुर को शेर को दांजा, उसके साथ हमने तुलना किया, तो हमने कहा वो राम बहादुर शेर है, ये आरोपण हो गया। हमने राम बहादुर में शेर का आरोपण किया, है ना। और ये आरोपण का आधार क्या है? इसमें सिमिलरिटी तो नहीं है, क्योंकि शेर का आकार प्रकार और राम बहादुर का आकार प्रकार तो फर्क होता है। तो यहाँ किस चीज़ ने काम किया? यहाँ उसका भाव, उसका मीनिंग जो है, उसने सिमिलरिटी का काम किया। इसलिए राम बहादुर को शेर कहा, ताकतवर होने के कारण, है ना। राम बहादुर भी बहुत ताकतवर है, जैसे कि शेर होता है। तो ताकतवर वो आधार है, आरोपण का आधार इसमें ताकत है। तो क्वालिटी, गुण इसमें आरोपण का आधार हुआ। तो कहीं सिमिलरिटी होती है, कहीं कुछ और हो सकता है, जिसके कारण हम एक चीज दूसरी जैसी लगती है। तो अध्यात्म हमको कहता है कोई एक वस्तु आपको एक दूसरी जैसी नहीं दिख रही है, आपका पूरा जीवन ही एक जीवन दूसरा जीवन आपको लग रहा है। तो देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण बात है और कितनी बड़ी बात भी है। हमारा पूरा जीवन एक खलबला देगी, है। ऐसा नहीं है कि सांप को, रस्सी को आप कभी कभी सांप देखते हो इल्यूजन के कारण। ऐसा है कि आप अपने शरीर को भी सांप देखते हो, जबकि वो सांप नहीं था, रस्सी था। ये नियम आप अपने पर भी लागू करते हो। जैसे हम बाहर की किसी चीज को देखेंगे और उसमें आरोपण करके देखेंगे और वो कुछ का कुछ देखेंगे, है ना। जैसे आप कांग्रेस पार्टी के हो, कार्यकर्ता हो, तो आपको कांग्रेस पार्टी के लोग ही अच्छे नजर आएंगे, है ना। भाजपा पार्टी के लोग आपको बुरे बुरे नजर आएंगे, है ना। तो आप किसी आदमी को देख के जो बोलते हो अच्छा, और जिसको देख के आप बोलते हो कि बुरा, वो आपका आरोपण है। अच्छा बुरा आपका आरोपण है। उस आरोपण को डाल के आप दो आदमियों को देख रहे हो, इसलिए आपको आदमी जैसा है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आपको कांग्रेस पार्टी का नेता जो बदमाश है वो भी सही नजर आ रहा है, या भाजपा के नेता जो गलत है या सही है वो भी गलत नजर आ रहा है। आपको एक दूसरा दिशा अनुभव देख रहा, क्योंकि आप किसी एक मान्यता पर आधारित होते हो ना। आप कांग्रेस या किसी पार्टी के सिद्धांत के अनुयायी हो, तो आपको उससे भिन्न जो होंगे वो दुश्मन ही होंगे। तो जैसे हम दूसरे आदमी को अच्छा आदमी या बुरा आदमी कहते हैं, ऐसे ही हम खुद को भी आरोपण करके समझते हैं, है ना। अद्भुत बात है। हम दूसरों को तो आरोपण करके ही देखते हैं और कुछ का कुछ देखते हैं, हम अपने को भी आरोपण करके ही देखते हैं और कुछ का कुछ देखते हैं। जैसे हमारा शरीर है और इस शरीर को हम जैसा का तैसा देखते नहीं, और हमको पता ही नहीं हमारे साथ कितनी बड़ी क्षमता है, कितना बड़ा मन है, कितना शक्तिशाली मन है, कितना विवेक है हमारे पास, ही हमको पता नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो एकदम दुखी, दरिद्र, एकदम पागलपन के शिकार हो जाते हैं।
मगर उनके भीतर इतनी बड़ी संपदा थी, उसके भीतर स्वयं परमात्मा का वास था, मगर उसने कुछ को कुछ देख लिया है। वो क्या है उसने जाना ही नहीं, वो क्या चीज है उसको मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने को भी आरोपण के कारण ही देखते हैं, इसलिए हमको सत्य क्यों दिखाई पड़े, है ना। इसलिए जो हम आरोपण डालेंगे उसके आधार पर ही हम देखेंगे। तो अपने को भी हम आरोपण करके देखेंगे, जैसे हम किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, है ना, किस परंपरा के हैं, उस हिसाब से हम अपने को कहेंगे कि मैं ये हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। इस तरह हम अपने को कहेंगे मैं ये हूँ। तो मैं ब्राह्मण हूँ कहना ऐसा ही जैसे किसी को कहते हैं ये शेर है, राम बहादुर शेर है ना, हम कहेंगे ताकतवर आधार लेकर। तो ऐसे ही हम अपने को कहेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो आधार क्या है? शास्त्र आधार है ना। तो इस आरोपण का आधार हुआ शास्त्र, मान्यता, है ना। मान्यता भी आरोपण का आधार होती है। जैसे सिमिलरिटी होती है, जैसे क्वालिटी होता है, ऐसे ही डेफिनेशन, रूट, उसका मीनिंग क्या दिया गया, समाज में क्या कहा। समाज में मैं यानी शरीर होता है, सभी लोग मैं यानी अपना शरीर ये जानते हैं, व ये दूसरे के साथ भी व्यवहार करते हैं। तो ये मान्यता बचपन से ही बैठ के आई है, एक व्याख्या बैठ के आई है। व्याख्या के मान्यता के आधार पर ये इल्यूजन टिका है, मैं शरीर हूँ, है ना। मगर मैं शरीर हूँ में भी दो बातें है ना, एक मैं है, एक शरीर है, और दो चीज़ एक कभी हो नहीं सकता। इसलिए मैं तो कभी शरीर हो ही नहीं सकता, ये अद्भुत बात है ना। या तो मैं होता हूँ या तो शरीर होता है, शरीर मैं नहीं होता है। या तो रस्सी ही होती है ना, शरीर सांप नहीं होती है। मैं शरीर हूँ कहने का अर्थ है रस्सी सांप है। किसी एक चीज़ को दूसरा कहना है ना, किसी सिमिलरिटी के कारण हम कहते हैं आरोप, है। जैसे राम बहादुर शेर है हम कहेंगे क्योंकि सिमिलरिटी है, ताकतवर है दोनों, तो इस आधार पर हम कहते हैं वो शेर है। ऐसे ही इसी आधार पर हम कहेंगे रस्सी सांप है। तो एक को दूसरा कहना यही तो इल्यूजन है ना, किसी सिमिलरिटी के कारण। तो मैं शरीर हूँ कहना ये भी इल्यूजन है, हो गया। मैं शरीर हूँ ये इल्यूजन है। तो हमारे जीवन में केंद्र तो मैं ही होता है, शरीर ही होता है। तो फिर पूरा ही जीवन हमारा स्वप्न हो गया, माया हो गया। तो मैं कौन हूँ, ये सत्य बात क्या है, ये जानना पड़ेगा हमको, अगर माया से बाहर आना चाहते हैं तो, है ना। इल्यूजन से बाहर आना चाहते हो तो आपको रस्सी दिखाई देनी पड़ेगी, है ना। तब ही आपका इल्यूजन टूट सकता है। आपका इल्यूजन कैसे टूटेगा, कैसे जानेंगे आप? रस्सी सांप नहीं है। आप किताब पढ़ के भी नहीं जानेंगे, ध्यान तपस्या करके भी नहीं जानेंगे, आप उसको देख के जानेंगे, नज़दीक जाकर देखेंगे और पता लग जाएगा। तो हम भी कैसे जानेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ, है ना। और शरीर शरीर है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं हूँ उपमेय, शरीर है उपमान। मैंने अपने को शरीर से दांज लिया, क्योंकि ये मान्यता के कारण। जैसे राधा का मुहार चाँद जैसा है कहते हैं ना, तो इसमें आरोपण किया कि राधा का मुहार चंद्रमा से, क्योंकि दोनों के बीच में सिमिलरिटी का आधार है ब्यूटीनेस, है ना। चाँद भी सुंदर है, राधा का अनुहार भी सुंदर है, इसलिए हमने कहा राधा का मुहार चाँद जैसा है। मगर राधा का मुहार चाँद नहीं है ना, चाँद नहीं है, जैसा है, सिमिलरिटी होने के कारण हम कहा। ऐसे ही हमने कहा मैं शरीर हूँ, है ना। मैं शरीर हूँ कहने का अर्थ भी ऐसा ही कि राधा का मुहार चाँद है ना, कुछ फर्क नहीं है। हमने आरोपण किया है ना, क्योंकि हम अपना मैं जानते नहीं, और मैं का अर्थ जो मान्यता है समाज में वो है शरीर। तो मान्यता के कारण हम अपने को शरीर मानते हैं, मैं को शरीर मानते हैं। तो सत्य मानने का अर्थ है मैं को मैं मानना,
है, मैं शरीर नहीं हो सकता, या चाँद राधा का मुहार नहीं हो सकता, या सांप रस्सी नहीं हो सकती, अलग है, दो चीज़ें हैं। तो शरीर और मैं, ये दो चीज़ें, जब हम शरीर हूँ कहते हैं, वो कहने का अर्थ मुख से कहना नहीं, फीलिंग करते हैं ना, हम शरीर के रूप में हम अपने को ही महसूस करते हैं। तो जब भी हम अपनी बात करते हैं तो एकदम से शरीर अनुभव में आ जाता है। तो उसका अर्थ क्या है, हम इल्यूजन में जी रहे हैं। जो हम है नहीं उसको हम है मान रहे हैं। इसका आधार क्या था? आरोपण का आधार ये मान्यता थी, मानी हुई बात थी, है ना। और निकटता भी है इसमें, क्योंकि शरीर हमारे मई का सबसे निकट हमारा शरीर होता है, और उसके बाद और चीज़ होती है ना। उसके बाद एक पेड़ आपसे दूर होता है, उसके बाद एक आदमी आपसे दूर होगा, मगर सबसे पहले आपको आपका शरीर निकट होगा। आपका शरीर निकट है, तो निकट कुछ चीज़ हो जाती है तो भी हमको इल्यूजन हो जाता है, हमको लगता है कि वो चीज़ ही मैं हूँ, उसमें भी आरोपण हम कर देते हैं। जैसे दो लोग आप बहुत निकट ही रहेंगे तो आप धीरे धीरे दो एक जैसे होते जाएंगे, आप दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा या संबंध निर्माण हो जाएगा, है ना। जितनी निकटता होगी उतना हम संबंध बना लेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि जो चीज़ नज़दीक होगी वो मेरे से रिलेटेड है, मैं हूँ। हम ये आरोपण करेंगे, उसमें हम मेरा का आरोपण करेंगे। मेरा का आरोपण है ना, पहले मैं का आरोपण होता है शरीर पे, और फिर मेरा का आरोपण होता है बाहर की चीज़ों से। तो पहले जानना है इस सच को कि ये आरोपण के कारण मेरा जो जीवन है वो भ्रम में अभी है, माया में। मुझको माया का अनुभव हो रहा है, क्योंकि कुछ आधार के कारण मैंने आरोपण कर दिया था अपने को इस शरीर में, है ना। तो ये बात पहले जब आप ये बात समझ जाएंगे तो फिर आपकी आँख खुलती जाएगी, आपको सच नज़र आने लगेगा, है ना। आपको ये बात जब पता लग जाए कि मैं होता है, शरीर होता है, तो अचानक से आपको ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि आप शरीर नहीं हो रहे हो, है ना। आपका शरीर बहुत हल्का हो रहा है, कुछ दूर जैसा, भिन्न जैसा अनुभव हो रहा है, तो ये आपको लगने लगेगा। और ये सच बात है, ये ऐसा अनुभव हुआ तो आपको रियलिटी का, सत्य का अनुभव हो रहा, मगर आपको अपना शरीर ज़्यादा सख्त और चट्टानी, है ना, अब एकदम से मैं जैसा नजर जितना आ रहा है उतना आप इल्यूजन में हो। जितने बड़े चिपके हो आप शरीर से, जितना आपको लगता है कि ये शरीर आप ही हो, उतना बड़ा आपके पास माया है। जितना कम लगता है मैं शरीर नहीं हूँ, उतना कम इल्यूजन में आप हो। जैसे रात में आप कितनी गहरी निंद्रा में हो ये हम जान सकते हैं, है ना। गहरी निंद्रा में आप स्वप्न के साथ और ज़्यादा चिपकते जाएंगे, और जितना आप स्वप्न के साथ कम चिपकते जाएंगे आपको लगने लगेगा कि स्वप्न है, तब आप बिल्कुल उससे अलग हो जाएंगे। ऐसे ही आप शरीर को ऐसा महसूस करने लगेंगे कि वो होता नहीं, आरोपण के कारण अनुभव में आता है। ऐसे ऐसे आप सत्य की तरफ आगे बढ़ते हो। मित्रों, आज के लिए इतना ही। सत्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैट करें मुझे व्हाट्सएप पर।